स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को किया था। उसके उससे आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जो न्यूमेरिकल हमारे सामने है ये 2016-17 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो और लास्ट ईयर भी आए हुए थे। तो यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिफ्रैक्शन से न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ठीक है, तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है, उन्हें अच्छे से समझना है। यहाँ आप समझने के बाद अपने सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं। अब इस न्यूमेरिकल अगर हम पढ़ें, अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज़ 15,000 लाइन्स पर इंच, फाइंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग and the smallest wavelength difference that can be resolved with the light of 6000 angstrom in second order। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। और रिजॉल्विंग पावर होती क्या थी बच्चों? इट इज़ द पावर और एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट सेपरेटली, यानी दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखने की एबिलिटी। ठीक है, हमारी आंखें कुछ लिमिट तक देख सकती हैं, यानी हमारी रिजॉल्विंग पावर कम है। माइक्रोस्कोप सेल्स को भी अलग देख सकता है, तो उसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। और जब हम ग्रेटिंग की बात करते हैं तो ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर हम इस फॉर्मूले से देते हैं, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू एन एन, वेयर स्मॉल एन इज द ऑर्डर, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ स्लिट्स। ठीक है, आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस। ये डी लैम्डा ही क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस। तो डी लैम्डा इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? लैम्डा अपॉन एन एन। और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये एन क्या है? कैपिटल एन, नंबर ऑफ लाइंस। एंड रिजॉल्विंग पावर सेकेंड ऑर्डर के लिए तो एन इक्वल्स टू टू हमें दिया हुआ है। तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। और यहाँ से डी लैम्डा हमने निकाला, लैम्डा अपॉन एन एन, दैट इज 6000 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 30,000। और बहुत इजीली हमें क्या मिल गया? डी लैम्डा की वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें डी लैम्डा देता तो हमसे कहता लैम्डा की पावर फाइंड आउट करो, है ना, लैम्डा को फाइंड आउट करो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये इस पर्टिकुलरली इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है बच्चों, और ये शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसके आगे पहुंच रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है 16,000 लाइन्स टू एन इंच 5 inches. Find the wavelength region of 6000 angstrom in order, resolving power of grating, the smallest wavelength difference that can be resolved। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? आपको दे दिया पर इंच में कितनी लाइन है। The plane transmission grating has 16,000 lines to an inch over the length 5 इंच, यानी स्लिट की विड्थ कितनी है? 5 इंच, और पर इंच में लाइन हमें दी हुई है 16,000। टोटल नंबर ऑफ कितने? वी विल मल्टीप्लाई बाय, क्या दे दिया हमें? 2 दे दिया। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, कह रहा रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। बच्चों, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या फॉर्मूला था? लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल एन। अब अगर हम बात करें कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, अब ये हमारे पास कितनी हो गई? 5 टाइम्स ऑफ 6000। और स्मॉल एन क्या दिया हमें? ऑर्डर। तो बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन ये हो गया। देखो बच्चों, है ना, 5 इंच की स्लिट ग्रेटिंग में कितने आपके होंगे नंबर ऑफ लाइंस? 80,000। क्यों? क्योंकि 1 इंच में 16,000 है, तो 5 में कितनी होगी? 80,000। और एन हमें दे दिया 2, तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा कितना हो गया? 2 इंटू 80,000, दैट इज 1000, 1,60,000। इसकी क्या आ गई? रिजॉल्विंग पावर। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि लैम्डा अपॉन डी लैम्डा सेम डायमेंशन। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस। अब डी लैम्डा हमें पता करना है। बहुत आसान हो गया, एन एन हम निकाल चुके हैं। डी लैम्डा भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा था, लैम्डा अपॉन एन एन, दैट इज 6000 इंटू 10⁻⁸ ओवर 16,000, दैट इज 3.75 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्या मिल गया हमें? स्मॉलेस्ट डिफरेंस। बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन ये कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 इंसिडेंट नॉर्मल, कैलकुलेट द स्लिट विड्थ। ठीक है बच्चों, अब हमें स्लिट विड्थ बतानी है।
द सेंट्रल मैक्सिमा फॉल्स 30 ऑन बोथ साइड। आपका क्या हो रहा है, मिनिमा फॉल हो रहा है। द सेंट्रल मैक्सिमा फॉल्स आउट 30 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, यानी 30 डिग्री फॉल्स आउट का मतलब क्या है, यहाँ इसकी रेंज कितनी है सेंट्रल से, ठीक है, 30 डिग्री ऐसी कहाँ होगी आपकी नीचे की डायरेक्शन। तो कह रहा है अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई। देखो बच्चों, जहाँ जो इसकी रेंज है यानी जो इसका स्पेक्ट्रल आपकी विड्थ है वो कहाँ तक जा रही है, 30 डिग्री ऑन बोथ साइड, यानी 30 डिग्री पे क्या बनेगा आपका मिनिमा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, मिनिमा की कंडीशन क्या थी हमारे पास सिंगल स्लिट के लिए, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक हो गया। और इधर बोथ साइड तो एन की वैल्यू हमें कितनी लेके चलनी होगी, 1। देखो चलो ये रहा, देखो ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन ई, और एन को हमने कितना कंसीडर करा है इधर, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइदर साइड अगर ये सेकंड बोल देता तब हम एन को 2 लेते हैं। आइदर साइड मीन्स ये पहला मिनिमा ही पड़ेगा इसके दोनों तरफ, फिर इसके बाद अगले मिनिमा आएंगे। तो इसने पहले मिनिमा की बात करी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ई। हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा अपॉन क्या करा हमने, साइन थीटा, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन साइन 30, इट्स 10⁻⁷। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज हमें समझनी है, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। लैम्डा अपॉन साइन थीटा हमने यहाँ पर लिखना है, और थीटा की वैल्यू भी इस बार बड़ी इजी दी है, साइन थीटा सबको पता है। और हम इसके बाद डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने यूनिट बहुत ध्यान से लिखनी है, क्योंकि अगर आपने यूनिट सही नहीं लिखी आपको नंबर जरूर आपके कटेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कैलकुलेट द एंगल एट विच द फर्स्ट डार्क बैंड एंड नेक्स्ट ब्राइट बैंड आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न स्लिट 0.3 mm विड्थ वाइट। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, इसी तरीके का एक डायग्राम बनेगा। हमने क्या लिया, आपकी एक सिंगल स्लिट ली। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका डिफ्रैक्शन हुआ। अब इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखोगे किस तरीके से बनना है, इस तरीके से ये बना आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक हो गया बच्चों। कह रहा कैलकुलेट द एंगल एट विच द फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड कहाँ बनेगा बच्चों, यही बनेगा फर्स्ट डार्क बैंड। ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 की कंडीशन आएगी और सिंगल स्लिट है, तो आपका क्या होगा, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा हम लेंगे किसके लिए, डार्क बैंड के लिए। एंड द नेक्स्ट ब्राइट बैंड, इसके नेक्स्ट में जो ब्राइट बैंड बनना है, ये देखो ब्राइट बैंड कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसका एंगल भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यानी थीटा हमें थीटा 1 फाइंड आउट करना है किसके लिए, थीटा 1 फाइंड आउट करना है हमें फर्स्ट डार्क बैंड के लिए, और थीटा 2 फाइंड आउट करना है किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए। तो यहाँ से अब जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फॉर मिनिमा, एंड उसके बाद हम किसके लिए करेंगे, फॉर मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। पहले मिनिमा की कंडीशन हम देखें, क्या है, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। मैंने आपको कई बार बताया है, सबको क्लियर है। एन की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट मिनिमा के लिए, एन इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन ई, बिल्कुल एज इट इज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, वहाँ हमें ई निकालना था, यहाँ थीटा निकालना है। और साइन थीटा अगर हमने कैलकुलेट करा तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.00196। और इसके बाद जब हमने थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स लिखा, मिल गया, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक हो गया बच्चों। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 0.112 डिग्री। ये किसकी पोजीशन मिली हमें, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन मिली। अब कह रहा है नेक्स्ट ब्राइट बैंड, यानी फर्स्ट आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन बच्चों अगर आप लोग को याद हो, तो वो ई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आती थी बच्चों, ई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए क्या था, एन इक्वल्स टू 1 रखते थे, तो ई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, इसमें 3 लैम्डा बाई 2।
अब आया बच्चों समझ में, इसीलिए मैंने कहा था मैक्सिम सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस भी हमें पता होनी चाहिए थी। कहाँ से शुरू होता था, 3 पाई बाई 2 से ये शुरू होता था, ठीक है। और जब हम इसमें क्वेश्चन में से रखते हैं तो ये क्या आता है, 3 लैम्डा बाई 2 फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। बस अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 हो गई, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, इसे हम बच्चों ई लिखेंगे, ठीक है। ई नोटेशन हम यूज कर रहे हैं तो हम ई लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा डैश इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा अपॉन ई। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है और ई की वैल्यू भी हमें क्या है, गिवन है। तो ये कितना हो गया, 0.00196। तो थीटा इनवर्स यहाँ से हम निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.00294, दैट 68 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये जो हमें थीटा 2 एंगल था ये भी हमें मिल चुका है, ठीक है। थीटा 2 को हमने यहाँ क्या लिखा, थीटा डैश। समझ में आया बच्चों, फर्स्ट मिनिमा और उसके साथ लगा हुआ नेक्स्ट ब्राइट बैंड, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, हमें याद रखना है ब्राइट बैंड की कंडीशन थोड़ी अलग होती है किससे, आपकी डार्क बैंड से, ठीक है। और वो क्या थी, 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो जिससे ये चीज़ याद रहेगी, आप कैलकुलेशन देख ही रहे हो कितना आसान है। मेन हमें फोकस करना है लैंग्वेज ऑफ द न्यूमेरिकल, और क्या कंडीशन हमसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या करना है काम, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल्स हमने किए आज कुछ, ठीक। आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, हमने हर टाइप का एक न्यूमेरिकल किया है। स्पेशली हमें जो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो मिनिमा की कंडीशन सिंगल स्लिट के लिए, और आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन या ग्रेटिंग इक्वेशन ई प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर एन स्लिट। और इस पे ही बेस्ड आपके सारे अधिकतर न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलाज के चारों तरफ घूमे, ठीक हो गया। तो होपफुली आप लोग इसमें प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा।